हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पृथ्वी की संरचना टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसका पहला नंबर है। ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चलिए इसको पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। जबकि भूपट यानी कि क्रस्ट का घनत्व है 3.0। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों यानी कि जोन्स में बांटा गया है। पहला हमारी भूपट आती है, दूसरा हमारी मेटल आती है और तीसरा हमारी क्रोड आती है। क्रोड हमारी सबसे नीचे की होती है। अब भूपट के बारे में बताया गया। भूपट में कितनी किलोमीटर बताई गई है? 100 किलोमीटर। उसकी जो औसत मोटाई है वो कितनी बताई है? हमारी 100 किलोमीटर। ठीक है। और क्रस्ट का निर्माण 5 सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। इसे परत भी कहते हैं। ठीक है। अब हमारा आता है हमारा मेटल। इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 83% और द्रव्यमान लगभग 68% है। इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मोह असभ्यता इसी परत से संबंधित है। फिर आता है पृथ्वी पर असभ्यताएं यानी कि कौन राड असभ्यता, यानी कि ये उसका स्ट्रक्चर है। तो याद ऊपरी भूपट, फिर उसके बाद आती है हमारी नीचे ऊपरी भूपट आती है। ऊपरी भूपट के बाद हमारी निचली भूपट आती है। और निचली भूपट के बाद हमारी फिर ऊपरी आती है मेटल, फिर मेटल आती है, फिर बाह्य और आंतरिक और इस तरीके से होता है। तो क्या होता है कि कोन रोड असभ्यता होती है, फिर उसके बाद मुंह होता है, फिर उसके बाद घुटने असभ्यता, लेहमेन, ये सब चीजें होती हैं। अब आता है हमारा क्रोड। क्रोड इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है। किससे हुआ है? निकेल और लोहा यानी कि आयरन और एनआई से हुआ है। एनआईएफई परत भी कहते हैं इसे। ठीक है। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बल यानी कि भूपटल पर क्या फोर्स लगता है, तो जिससे अफेक्टिंग उस पे पड़ता है अर्थ पे। तो पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले हमारे दो बलों के कारण होता है। एक तो अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है, उसे हम अंतर्जात बल कहते हैं, जिसे सृजनकारी बल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे सृजनकारी बल कहते हैं, जो हमारे अंदर से होता है। अब नेक्स्ट जैसे ये है भूपटल पर परिवर्तनकारी बल, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अब ये अंतर्जात बल दो प्रकार का होता है, आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल। जिसमें आकस्मिक बल में हमारा सडनली आते हैं, जो ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन आते हैं। और पटल विरूप इसमें आते हैं हमारे दो होते हैं, महाद्वीपीय जनक बल और परिवर्तन निर्माणी बल, जिसमें हमारा आता है ऊपरमुखी और अधोमुखी। और इसमें आता है हमारा तनाव और संपीड़न। ठीक है। जिसमें हमारा आता है भ्रंश, चटकन, दरार तनाव में, और संपीड़न में बलन और संचलन। और बहिर्जात में आता है ना अच्छदन, अपर्दन और अपक्षयन। अब अंतर्जात बल दो प्रकार का होता है। आकस्मिक बल भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन आकस्मिक बलों की श्रेणी में आते हैं। पटल विरूपणी बल, ये बल महाद्वीपों और पर्वतों के निर्माण आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऊपरमुखी बल ये धरातल का ऊपर उठना, उत्थान कहलाता है। अधोमुखी बल ये धरातल से समुद्र में डूबना, निमज्जन कहलाता है। अब आता है हमारा बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में आता है हमारा पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बलों को बहिर्जात बल कहते हैं। ये अपर्दनकारी उदाहरण वायु, भूमिगत, हिमानी आदि। मोड या बलन, संपीड़नकारी बलों के कारण भूप्रॉपर्टी में पड़ने वाले मोडों को बलन कहते हैं। बलन के निम्न भाग हैं अपनति और अविनति। बलन का ऊपर उठा भाग अपनति और नीचे घुसा भाग अविनति कहलाता है। यदि किसी अपनति में अनेक छोटी छोटी अपनीतियां और तथा अविनतियां उत्पन्न हो जाएं तो इसे सब
संपन्नति कहते हैं। यदि किसी अपनति में अनेक छोटी-छोटी अपनीतियों और अविनीतियाँ उत्पन्न हो जाएँ, तो इसे समविनीति कहते हैं। बलन निम्न प्रकार के होते हैं: सममित बलन, असममित बलन। सममित बलन दो भुजाओं का समान झुकाव सममित बलन में होता है। असममित बलन एक भुजा सामान्य झुकाव वाली, दूसरी भुजा अधिक झुकाव वाली एवं छोटी ब्रिटेन व दक्षिणी पेनाइन पर्वत है। दिगन्नत बलन एक भुजा असामान्य झुकाव वाली, दूसरी भुजा लंबवत और खड़े दाल वाली होती है। ठीक है। समनत बल जब दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होते हुए हुए परंतु जरूरी नहीं कि क्षैतिज भी हो, जैसे पाकिस्तान का काली चिंता पर्वत। परिवलित बलन जब दोनों भुजाएं क्षैतिज और समानांतर हो, तो ब्रिटेन का कौरिकिक केराल पर्वत। बात उत्क्रम बलन अत्यधिक संपीड़न के कारण, परिवलित बलन के कारण एक खंड का दूसरे खंड पर चढ़ जाना पीर पजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा पंखा बलन। संपीड़न की भिन्न भिन्न तीव्रताओं के कारण बलन का पंखा रूप धारण करना पंखा बलन कहलाता है। ग्रीवा खंड नेपी परिबलित बलन की एक भुजा का टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाना, जैसे कश्मीर घाटी। अब आता है हमारा भ्रंश। तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।